बीते फ्राइडे यानी कि 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिया था। ये अहम फैसला उन्होंने यूपी के संभल केस में सुनाया था, जहां पर ऐसी भयानक हिंसा देखने को मिली जिसने कि लोगों की बोलती बंद कर दी। संभल ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद कि शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए ने लोगों में रिलीजन के नाम पर एक बार फिर बंटवारा कर दिया और हिंसा इस लेवल पर पहुंचा कि 5 मुसलमानों के साथ 20 पुलिस ऑफिसर्स इंजर हुए। लेकिन अपोजिशन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने इस केस में यूपी पुलिस को ही फटकारा है, ये कहते हुए कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग थी। जब जामा मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट से इस केस में मदद की गुहार लगाते हुए पहुंची तो उन्हें एक रिलीफ देते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने इन सारे मामले पर एक स्टे लगा दिया, ये कहते हुए कि मुस्लिम पक्ष को अपना केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल करने का मौका दिया जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वे 3 दिन के अंदर इस केस को लिस्ट करे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी इस सर्वे केस में काफी अपडेट्स आई है और एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मामले में क्या कहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऐसे कौन से केसेस पहुंचे हैं जिसमें कहीं न कहीं यूपी पुलिस की ही गलती जजेस भी मान रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब जहां सीजेआई संजीव खन्ना ने ये ऑर्डर पास किए थे, उसी दिन संभल ट्रायल कोर्ट में एएसआई द्वारा एक रिस्पॉन्स सबमिट हुआ इन द कंट्रोवर्शियल सर्वे केस। एएसआई को रिप्रेजेंट करते हुए एडवोकेट विष्णु शर्मा ने मुगल एरा मॉस्क के कंट्रोल और मैनेजमेंट की मांग की, ये कहते हुए कि ये एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज स्ट्रक्चर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एएसआई ने इस हेरिटेज स्ट्रक्चर में आए दिन मुस्लिम साइड द्वारा इलीगल मॉडिफिकेशंस की भी बात उठाई है। इस केस में ट्विस्ट तब आ गया जब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर इस मस्जिद की जांच करने जुडिशियल पैनल के लोग 1 दिसंबर को जा पहुंचे। आपको बता दें कि इस पैनल के हेड है रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट जज देवेंद्र कुमार अरोराम और उनके साथ रिटायर्ड 1979 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर अरविंद कुमार जैन और फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ 1989 बैच अमित मोहन प्रसाद मौजूद है। इसी वायलेंस की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक के बाद एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है, जिसपे हम एक एक करके नजर डालेंगे। इन्हीं प्लीज को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमेंट भी पास किया है कि एक्सेसिव फोर्स बाय यूपी पुलिस कंस्टिट्यूट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन। नवंबर 24 के वायलेंस के बाद से अनरेस्ट को लेकर कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है, जो अथॉरिटीज और लॉ इन्फोर्समेंट की रोल पर सवाल उठाती है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशनर आनंद प्रकाश तिवारी ने फाइल की है, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से इस वायलेंस की जांच की डिमांड की गई। एडवोकेट इमरान उल्ला और विनीत विक्रम के थ्रू सबमिट की गई इस पिटिशन में कोर्ट से ये अपील की गई है कि प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने वालों की जांच हो और स्टेट ऑफिशियल्स की संभावित मिली भगत का पता लगाया जाए। ये प्ली अकाउंटेबिलिटी पर जोर देते हुए कहती है कि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो, इसके लिए सख्त कदम जरूरी है। दूसरी तरफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने एक अलग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने की डिमांड की गई है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के नाम भी शामिल है। एडवोकेट सहीर नकवी और मोहम्मद अरीफ के थ्रू सबमिटेड इस पिटिशन में इन ऑफिशियल्स की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है उनके अलेज्ड मिसहैंडलिंग को लेकर। एसोसिएशन का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज प्रोटेस्ट के दौरान लॉ और ऑर्डर बनाए रखने में फेल हुए। वहीं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने अपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में अनरेस्ट के दौरान पुलिस के एक्शंस को लेकर सवाल उठाया है। पिटिशन कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कारण बना। एपीसीआर ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है ताकि क्लेम्स की वैलिडिटी चेक की जा सके और विक्टिम्स के लिए जस्टिस हो। इस केस की लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने वाले एक और ट्विस्ट में हिंदू रिस्पोंडेंट्स की तरफ से एडवोकेट हरिशंकर जी ने एक कैविएट पिटिशन सबमिट की है। कैविएट में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि मुस्लिम साइड की एंटीसिपेटेड पिटिशन के रिस्पांस में बिना ऑर्डर्स इशू किए डिलिब्रेशन करे। ये एंटीसिपेटेड पिटिशन संभल सिविल जज की नवंबर 20 डायरेक्टिव को चैलेंज करेगा, जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए ऑर्डर करता है। एडवोकेट हरिशंकर जैन का ये आरोप है कि ये मस्जिद एक पुराने हरिहर मंदिर के साइट पर बनी है, जो केस को और टेंशन फिल्ड बनाता है। जामा मस्जिद कमेटी के चीफ जवर अली ने अनाउंस किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नवंबर 20 सर्वे ऑर्डर को कंटेस्ट करने के लिए वो हाईकोर्ट में पिटिशन जल्दी ही फाइल करेंगे। ये डेवलपमेंट्स तब हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल प्रोसीडिंग्स को रोकने का ऑर्डर दिया है, जब तक हाईकोर्ट कमेटी के सर्वे के अगेंस्ट प्ली को नहीं सुनता। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को इन इंटरकनेक्टेड लीगल चैलेंजेस को एड्रेस करना होगा, जो गवर्नेंस और कम्युनल टेंशंस के डीपर इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। हर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अकाउंटेबिलिटी, लॉ एनफोर्समेंट और सिविल राइट्स के बीच बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत को दर्शाता है। हाईकोर्ट के रूलिंग्स का संभल और उसके आगे के लीगल, सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। ऐसे आपको बता दें कि ट्रायल कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को शेड्यूल्ड है और इसके साथ ही
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया था अपनी लास्ट हियरिंग में कि उन्होंने अब तक इस मैटर पर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया है और स्पेशल लीव पिटीशन को डिस्पोज ऑफ नहीं किया। ये केस 6 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से लिस्ट की जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग में सीजे संजीव खन्ना ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा भी था कि शांति और हार्मनी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम इस मैटर को अभी पेंडिंग रख रहे हैं और नहीं चाहते कि कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो। मीडिएशन एक्ट के सेक्शन 43 को रेफर करे और इंश्योर करे कि डिस्ट्रिक्ट मीडिएशन कमिटीज फॉर्म हो। हमारा प्रायोरिटी न्यूट्रल रहना और किसी भी आपत्तिजनक इंसिडेंट को रोकना है। ऐसे आपको बता दें कि पूरे फसाद की जड़ शुरू होती है यूपी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से, जब उन्होंने संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर दिया था। यहाँ की मस्जिद कमेटी ने इस सर्वे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि जिस दिन इस सर्वे की मांग करते हुए ये प्ली ट्रायल कोर्ट पहुंची थी, उसी दिन इसे अलाउ भी कर दिया गया था बिना मुस्लिम कमेटी की आर्गुमेंट सुने हुए। उसी दिन शाम को सर्वे 2 घंटे तक भी चला है। अब इस सर्वे की डिमांड इसलिए हुई है क्योंकि प्लेंटिफ्स का ये क्लेम है कि जो शाही जामा मस्जिद है उसे मुगल एम्परर बाबर ने 1526 में बनवाया था एक पुराने मंदिर को तोड़कर, और यही पता लगवाने के लिए सर्वे ऑर्डर दिया गया है। अब इस केस के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।